भूत बंगला के सेट से जब अक्षय कुमार सर ने अनाउंस किया कि हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन सर, भाई उस टाइम पे मुझे इतनी खुशी हुई। लेकिन फिर उसके अगले ही पल मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस टाइप की खुशी मुझे इसके पहले 4-5 बार हुई है। मतलब इसके पहले 4-5 बार हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और फिर उसी के बाद मैं चला गया डिप्रेशन में। 2000 साल में प्रियदर्शन सर ने सबसे पहली हेरा फेरी बनाई हिंदी में, जो कि एक मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक थी। उसे लिखा था नीरज वोरा सर ने। हालांकि प्रियदर्शन सर की और भी कई फिल्में थी, मतलब मेजर हिंदी फिल्में नीरज वोरा सर ने लिखी थी। 2000 में हेरा फेरी रिलीज होने के बाद उसे एक कल्ट का टैग पड़ा, मतलब धीरे धीरे पड़ा, और उसके बाद फिल्म के साथ फिल्म के जो कैरेक्टर्स है वो भी ऑडियंस में काफी फेमस हो गए। अब ये फिल्म अपने आप में ना एक कंप्लीट कहानी थी। मतलब अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो उसका सेकंड पार्ट आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर 2006 में इस फिल्म का सेकंड पार्ट बना जिसका नाम था फिर हेरा फेरी। ये फिल्म भी हॉलीवुड की कुछ फिल्मों का रिप ऑफ थी, लेकिन फिल्म काफी एंटरटेनिंग थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नीरज वोरा सर ने, जिन्होंने पहली हेरा फेरी फिल्म लिखी थी। अब इस फिल्म के एंड में एक ऐसा क्लिफ हैंगर डाला जाता है जिसकी वजह से जो ऑडियंस थी उनके दिल में हेरा फेरी 3 के लिए जो एंटिसिपेशन था वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, और उसके बाद वो कई सालों तक इंटैक्ट रहा। मतलब आज भी हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट होती है तो आप जो इंटरनेट पे बज़ देखते हो ना, उसी क्लिफ हैंगर का कमाल है ये। फिर हेरा फेरी को एक अच्छे क्लिफ हैंगर पे छोड़ने के बाद हेरा फेरी 3 कई बार शेल्व्ड हुई, कई बार डिले हुई। लेकिन इसकी जो कॉन्क्रीट न्यूज है वो आई 2006 में, मतलब अपनी पिछली फिल्म के 11 साल के बाद। नीरज वोरा सर ने पुराने जो प्रोड्यूसर है फिरोज नाडियाडवाला, उनके साथ इस फिल्म को अनाउंस किया। लेकिन इस बार इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जगह थे जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन। अब ये फिल्म जो थी वो एक्चुअली फिर हेरा फेरी का ही कंटिन्यूएशन होने वाली थी, जहाँ पे राजू का जो कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है और फिर बाबूराव जब राजू को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें दो अलग राजू मिलते हैं। ये स्टोरी कुछ इस तरीके की होने वाली थी, लेकिन अगेन ये फिल्म डिले हो गई, कुछ ना कुछ इश्यूज आ गए और एक सर्टन टाइम के बाद जो नीरज वोरा सर है उन्हें अटैक आया, वो कोमा में चले गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद इस फ्रेंचाइजी का जो फ्यूचर था वो काफी अनसर्टन था, क्योंकि प्रियदर्शन सर वैसे भी सेकंड फिल्म के लिए वापस नहीं आए थे, तो थर्ड फिल्म के लिए उनका आना नामुमकिन था। इसलिए नीरज वोरा सर ने सेकंड फिल्म बनाई और थर्ड भी वो बनाने वाले थे, लेकिन ये ट्रेजेडी हुई। अब 2018 में एक न्यूज आती है कि इंद्र कुमार, जिन्होंने धमाल और मस्सी जैसी फिल्में बनाई हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने ये कंफर्म भी किया कि वो हेरा फेरी 3 बना रहे हैं और जो ओरिजिनल 3 स्टार है इस फिल्म के, वो इस फिल्म के लिए वापस आ रहा है। और इंद्र कुमार का जो विजन था इस फिल्म को लेके वो ऐसा था कि ये जो फिल्म है ये वीएफएक्स हेवी फिल्म होने वाली है। और मुझे लगता है कि अगर इंद्र कुमार ये फिल्म बनाते ना तो शायद हेरा फेरी का जो मेन इसेंस है ना वो ही इस फिल्म से निकल जाता। एंड आई एम ग्लैड कि ये फिल्म नहीं बनी, क्योंकि उसके बाद ये फिल्म वापस डिले हो गई, वापस सारे प्लान शेल्व्ड हो गए और इंद्र कुमार जो थे उन्होंने बनाई टोटल धमाल। आई मीन कैन यू इमेजिन अ वीएफएक्स हेवी हेरा फेरी? कोई सेंस बन रहा है इस बात का? हाँ? अब इसके बाद न्यूज आती है कि अक्षय कुमार जो है वो हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं रहेंगे और कहा जा रहा था कि उनके कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। लेकिन उसके बाद परेश रावल जो है उन्होंने ट्वीट किया कि अक्षय कुमार की जगह इसमें काम करेंगे कार्तिक आर्यन। और इस बार जो कार्तिक आर्यन वाली हेरा फेरी 3 इसे डायरेक्ट करने वाले थे अनीस बाज़मी। लेकिन अगेन फिल्म डिले हो गई, प्लान शेल्व्ड हो गए और फिर इस फिल्म का कोई अपडेट नहीं था। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट आया, वो अपडेट आने के बाद जब ऐसा लग रहा था कि चीजें एक सही डायरेक्शन में जा रही है, उसी टाइम पे एक न्यूज आती है कि परेश रावल सर जो है उन्होंने इस फिल्म से एग्जिट ले लिया। अब पहले तो ऐसा बताया जा रहा था कि वो इस फिल्म से बाहर जा रहा है क्योंकि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट करके या किसी न्यूज पोर्टल को बता दिया कि वो क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं जा रहा है। उनके दिल में प्रियदर्शन सर जो है उनके लिए काफी रिस्पेक्ट है, ऑब्वियसली वो फ्यूचर में भी उनके साथ काम करना चाहता है, तो ये सब बोलना पड़ेगा। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि परेश रावल जो है उनकी जो डिमांड थी पैसे की वो बहुत ज्यादा थी और फिल्म के जो प्रोड्यूसर है केप ऑफ गुड फिल्म्स AKA अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस, वो ये डिमांड पूरी नहीं कर पाए। अब यहाँ पे मसला थोड़ा और वाइल्ड हो गया है। ठीक है, अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने परेश रावल को सू कर दिया है 25 करोड़ के लिए। इनका यह मानना है कि इस फिल्म के लिए जो प्रिपरेशन हुई परेश रावल के एग्जिट के पहले, उसमें उनका बहुत सारा नुकसान हुआ है और उसी नुकसान भरपाई के लिए इन्होंने 25 करोड़ का केस ठोक दिया है। अब चीजें और भी वाइल्ड होने वाली है, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखो, इन तीनों में से एक भी कैरेक्टर अगर इस फिल्म में नहीं रहेगा तो हेरा फेरी नहीं रहेगी, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कल्ट नहीं बनी है, फिल्म के साथ ये कैरेक्टर भी कल्ट बने। आई कैन अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्षय कुमार के लिए फिल्म क्यों जरूरी है। आप देख रहे हो कि अक्षय कुमार की पहली कुछ फिल्मों का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उनके लिए हेरा फेरी जैसी फिल्म बनना और उसका सक्सेसफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक प्रोड्यूसर के तौर पे उन्होंने उस फिल्म के राइट काफी महंगी कीमत में खरीदे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए ये फिल्म बनना कितना जरूरी है। क्योंकि मुझे अब लगता है कि हेरा फेरी 3 ना अब एक ऑडियंस के लिए ना उस लड़की की तरह हुई है
जो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हो, लेकिन फिर आप कभी नहीं मिलोगे। आप जितना भी चाहोगे आप नहीं मिलोगे। यू कैन ओनली होप कि ये फ़िल्म बने, यू कैन ओनली होप कि वो लड़की आपकी हो। आई नो ये बहुत गंदा मेटाफर है, लेकिन एज़ अ हेरा-फेरी फ़ैन आपको इस न्यूज़ के बारे में क्या लगता है? फ़ील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में।